अल्बर्ट आइंस्टाइन। इब्तिदाई जिंदगी 1879-1895। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मन सल्तनत में की सल्तनत के अल में पैदा हुआ। इसके वालिदैन हरमन आइंस्टाइन थे जो एक सेल्समैन और इंजीनियर थे और पॉलिन कोच एक बासलाहियत पियानोवादक थे। ये खानदान अल्बर्ट की पैदाइश के फौरन बाद म्यूनिख चला गया जहां इसके वालिद और चचा ने बरकी आलात बनाने वाली कंपनी की बुनियाद रखी। बचपन में आइंस्टाइन मुतजस्सिस था लेकिन बोलने में सुस्त था जिसकी वजह से तशवीश थी। ताहम इसने रियाजी और साइंस में इब्तिदाई दिलचस्पी जाहिर की। 5 साल की उम्र में वो एक कंपास से बेहद मुतवज्जे हुआ जिसने नादीदा कुव्वतों के बारे में अपनी जिंदगी भर की हैरत को जन्म दिया। तालीम और इब्तिदाई कैरियर 1895-1905। आइंस्टाइन 1895 में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लेने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया। इसका इरादा रियाजी और फिजिक्स में उस्ताद बनने का था। इसने 1900 में ग्रेजुएशन किया लेकिन तदरीस की पोजीशन हासिल करने के लिए जिदोजहद की। 1902 में इसने बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में मुलाजमत इख्तियार की जहां इसने बरकी मकनातीसी आलात से मुताल्लिक पेटेंट की दरखास्तों का तज्जिया किया। अपने फारिग वक्त में इसने साइंसी कागजात पर काम किया। मौजज़ा का साल एनिस मिराबिलियस 1905। 1905 में आइंस्टाइन ने जरीदे डन में 4 अहम मकाले शाये किए। ये फिजिक्स हमेशा के लिए बदल गए। फोटो इलेक्ट्रिक असर, रोशनी का वानिता का ख्याल पेश किया, बाद में फोटोन कहलाता है। उन्हें 1921 में फिजिक्स का नोबल इनाम मिला। ब्राउन मोशन इत्मोहे के वजूद का सबूत फराहम किया। स्पेशल रिलेटिविटी तजवीज़ किया गया कि फिजिक्स के कवानीन तमाम गैर तेज़ रफ्तार मुबस्सिरीन के लिए यकसा हैं। बड़े पैमाने पर और तवानाई की मुसावात को दिखाया। इस साल को अब आइंस्टाइन का मोजिज़ा साल एनस मिराबिलिस कहा जाता है। तालीमी करियर और अमूमी रिश्तेदारी 1905-1919। आइंस्टाइन को तालीमी पेशकशें मौसूल होने लगे और ज्यूरिख, प्राग और बर्लिन समेत मुख्तलिफ इदारों में प्रोफेसर बन गए। 1915 में इसने अमूमी नज़रिया इजाफियत की हतमी शक्ल पेश की जिसने कशिश शक्ल को मास और तवानाई की वजह से खलाई वक्त के घुमाव के तौर पर दोबारा बयान किया। 1919 में एक सूरज ग्रहण के दौरान आर्थर ईडंगटन ने सूरज के गिर्द रोशनी के झुकने के बारे में आइंस्टाइन की पेशीन गोइयों की तस्दीक की। इसने आइंस्टाइन को आलमी मशहूर शख्सियत बना दिया। शोहरत और असर 1920। आइंस्टाइन 1920 की दहाई में घरेलू नाम बन गया। इसने बड़े पैमाने पर सफ़र किया बशमूल अमेरिका, फ़लस्तीन, जापान और जनूबी अमेरिका। वो पसंदी सहूनियत और शहरी हुकूक की वकालत करते हुए समाजी कामों में शामिल हो गए। बावकार तालीमी ओहदों की पेशकश के बावजूद वो साइंस और इंसानी मसाइल पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए रहे। नाज़ीइज़्म और हिजरत का उरूज 1930। एक यहूदी दानिश्वर की हैसियत से आइंस्टाइन को जर्मनी में नाजी हुकूमत ने निशाना बनाया। 1933 में जब हिटलर इक़्तिदार में आया तो आइंस्टाइन ने अपनी जर्मन शहरियत तर्क कर दी और अमेरिका हिजरत कर गए। इसने प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में शमूलियत इख्तियार की जहां वो सारी जिंदगी रहे। दूसरी जंग अजीम और एटम बम। अगरचे एक पसंद आइंस्टाइन नाजी जर्मनी के जोहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत से घबरा गया। 1939 में इसने सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत पर दस्तखत किए जिसमें अमेरिका पर जोर दिया गया कि वो अपना जोहरी प्रोग्राम शुरू करे। इससे मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू करने में मदद मिली। ताहम आइंस्टाइन ने बम पर बरा रास्त काम नहीं किया और बाद में अपने छोटे किरदार पर गहरा अफसोस किया। बाद की जिंदगी और मीरास 1945-1955। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी साल आलमी एटमी तखफीफ असलहा और शहरी हुकूक को फरोग देने में गुजारे। इसने एक मुत्तहिद फील्ड थ्योरी पर काम जारी रखा, कशिश शक्ल और बरकी मकनातीसियत को मिलाने की कोशिश की, अगरचे कामयाबी के बगैर। उन्होंने 1952 में इसराइल की सदारत से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास तजर्बे की कमी है। वो 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन में पेट की शारक की एन्यूरिज्म की वजह से इंतकाल कर गए। इसका दिमाग तहकीक के लिए इसके खानदान की इजाज़त के बगैर महफूज रखा गया था जिससे इखलाकी बहसें शुरू हो रही थी। आइंस्टाइन की मीरास। इनकलाबी तबीयत, इसके नज़रियात जदीद तबीयत के सुतून हैं। नोबल इनाम याफ्ता
1921 फोटो इलेक्ट्रिक असर की वजाहत के लिए। जीनियस का आइकन, इसकी तस्वीर ज़हानत, तख्लीकी सलाहियतों और साइंसी जज्बे की अलामत है। इंसान दोस्त और फ़लसफ़ी, अमन, जमहूरियत और इंसानी वक़ार की वकालत की। सकाफ़ती निशान, एक साइंसदान से ज़्यादा आइंस्टाइन एक आलमी सकाफ़ती अलामत बन गया। If you like the video, please like and share.